साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश का प्रशासन उत्तर प्रदेश के प्रशासन पर एफआईआर कर रहा है और वो एफआईआर की जा रही है जो उनके ऊपर दबाव बनाकर काम करवाने के चलते हुई है। दबाव बनाकर काम कौन करवा रहा है? चुनाव आयोग। और उस दबाव को मजबूत कर रहा है चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त की बेटी, जो कि नोएडा की डीएम है। उन्होंने ही चुनाव आयोग के नियुक्त किए हुए बीएलओस पर 60 बीएलओस और 7 अन्य सुपरवाइजर्स पर एफआईआर दर्ज करवा दी है। एफआईआर दर्ज इसलिए करवाई क्योंकि वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे। परफॉर्मेंस इशू है तो फिर डांटना धमकाना समझ में आता है, ट्रेनिंग अच्छे से करवाना समझ में आता है, लेकिन एफआईआर ये कुछ समझ में नहीं आया। देश भर में बीएलओ के द्वारा एसआईआर करवाई जा रही है। बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर यह पूरी प्रक्रिया को खत्म किया जाए। एसआईआर की प्रक्रिया कुल 12 राज्यों में चल रही है। उत्तर प्रदेश भी उन्हीं राज्यों में से एक है। कई राज्यों से बीएलओ की आत्महत्या की खबरें भी सामने आई हैं। उनमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु सहित कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बीएलओज ने आत्महत्या की है। काम का ही इतना प्रेशर है। सैकड़ों की संख्या में घर जाना, सैकड़ों की संख्या में फॉर्म बांटना, फॉर्म कलेक्ट करना, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना और फिर ऐप पर ऑनलाइन उसको सबमिट करना, यह तमाम काम एक बीएलओ के कंधे पर डाल दिया गया है। यह बीएलओ कौन है? यह बीएलओ बनाए जाते हैं जो कि सामान्य तौर पर जो राज्य के सरकारी कर्मचारी होते हैं। सामान्य तौर पर ये स्कूल के अध्यापक भी होते हैं जिनसे नॉन टीचिंग वर्क भी करवाया जाता है। ये वही अध्यापक हैं, जनगणना करनी हो तो इनकी ड्यूटी लगती है, अगर पशुओं की गणना करनी हो तो इनकी ड्यूटी लगती है, चुनाव करवाए जाएं तो भी इनकी ड्यूटी लगाई जाएगी, और चुनाव आयोग को एसआईआर करवानी है तब भी इन्हीं शिक्षकों की, इन्हीं सरकारी कर्मचारियों की रेल बना दी जाती है। क्वाइट लिटरली हम यही शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, रेल बना दी जाती है। और ये तमाम सरकारी कर्मचारी इतने प्रेशर में काम कर रहे हैं कि इनको सुसाइड करने तक के ख्याल आ रहे हैं, कईयों ने कर भी लिए हैं। ताजा खबर आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। रितु चौधरी कांग्रेस की नेता हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। नव भारत की रिपोर्टर का एक वीडियो है। इस वीडियो में वो बता रही हैं कि बीएलओज के ऊपर किस तरीके से एफआईआर हुई है, और उन्होंने लिखा क्या है ये आपको शब्द शब्द पढ़ के सुना देते हैं। लगता है ज्ञानेश कुमार का पूरा परिवार ही असंवेदनशील है। एक तरफ ज्ञानेश कुमार बीएलओज पर दबाव डाल रहे हैं एसआईआर की प्रक्रिया को 1 महीने में पूरा करने के लिए। इस वजह से कई बीएलओ आत्महत्या भी कर चुके हैं। अब उनकी बेटी जो नोएडा की डीएम है, उन्होंने बीएलओज पर एफआईआर कर दी है। और क्यों एफआईआर करी है इसका भी जानकारी एक और ट्वीट से आपको मिल जाएगी। सूर्य प्रताप सिंह एक ट्विटर यूजर जिन्होंने इस पूरी खबर को थोड़ा सा इलैबोरेट करके लिखा है, वो भी आपको बता देते हैं। ग्रेटर नोएडा में 60 बीएलओ और 7 सुपरवाइजर्स पर एफआईआर ठोक दी गई, जिन्हें ना प्रशिक्षण मिला, ना ऐप चलानी सिखाई गई, ना दस्तावेजों की जांच सही तरीके से कैसे करनी है यह बताया गया। गलती पूरी व्यवस्था की, पर जवाबदेही हमेशा नीचे वाले पर। इससे बड़ा नौकरशाही ढकोसला क्या होगा? डीएम साहब की टीम ने यह पता किया कि कौन बीएलओ ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने एफआईआर ठोक दी। क्या उन्होंने यह पता किया कि इन बीएलओ को सही तरीके से ट्रेनिंग मिली भी थी कि नहीं मिली थी? क्या उन्होंने यह पता किया कि जो काम वे 1 महीने में अपेक्षा कर रहे हैं कि पूरा हो जाए, क्या वो काम इतना छोटा है जो 1 महीने में पूरा हो सकता है? क्या सैकड़ों की संख्या में गांव और उन गांवों में सैकड़ों की संख्या में, दसियों की संख्या में बीएलओज और उनके हाथ में कई मकान, कई घर, जो कि घर जाएंगे का दस्तावेज इकट्ठा करेंगे, फॉर्म जमा करेंगे, उन्हें चेक करेंगे, और इन सब में कोई गलती हो जाए तो सारी गलती बीएलओ साहब की। एक तरफ ऐसे बीएलओ जो कि अपना काम ठीक से नहीं कर रहे, वीडियो वायरल हो जाते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। जो बीएलओ कम प्रशिक्षित हैं, जिनको ट्रेनिंग नहीं दी गई, जिसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की थी, वो अगर पकड़े जाए तो फिर एफआईआर।
ये पूरा प्रशासन असल में धप्पा बिठा चुका है अपना खुद का, और जिम्मेदारी बीएलओ की। यूथ कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है, उसमें भी यही खबर दी गई है। जब एसआईआर पूरा करने का दबाव में बीएलओ अपनी जान गंवा रहे हों, तभी नोएडा में 60 बीएलओ पर एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। यह उसी निर्मम व्यवस्था की पहचान है जो अपने कर्मचारियों की पीड़ा तक नहीं देखती। जो सिस्टम खुद लोगों को तोड़ने में लगा है, वो दूसरे पर लापरवाही का ठप्पा लगा रहा है। यही है बीजेपी के राज में चुनाव आयोग की हकीकत। ऐसा इंडियन यूथ कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है। थोड़ी सी पुरानी खबर भी आपको बताए देते हैं। 20 नवंबर की खबर है। रणविजय ने यह खबर शेयर करते हुए एक वीडियो शेयर किया है। पहले आप वो वीडियो सुनिए। एक भी फॉर्म नहीं भरा है। लिखो, तहरीर लिखो, एक सादा पन्ना लाओ, सादा पन्ना लाओ, तहरीर लिखो। कौन सा थाना है? एक भी काम नहीं किया। क्या है क्या हो? तहरीर लिखो, एक पन्ना लाओ, तहरीर लिखो तत्काल। और उसमें ये भी लिखना कि विभागीय अधिकारी वीडियो इन लोगों के द्वारा कोई सहयोग नहीं किया गया, इसलिए 0। इनके खिलाफ भी, इनके दोनों लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखो, लाओ तहरीर लाओ। नहीं, एफआईआर करिए इसमें कोई भाई तुम क्या हो? बदनाम हो ये? लाओ। क्यों सेवक हो? रोजगार सेवक हो तो क्या हो गए? क्यों नहीं काम कर रहे हो? लाओ तुम। सुना आपने? एक व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति पर चढ़े जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम आप तुम्हें जेल भेज देंगे। अब ये व्यक्ति कौन है, इसकी जानकारी भी आपको देते हैं। एसआईआर का बवाल, केवल फ्री का पैसा उठा रहे हो, अगर काम नहीं करना तो नौकरी छोड़ दो, तुम्हें मैं जेल भेज दूंगा। यूपी के बस्ती जिले के एसडीएम साहब बीएलओ पर भड़क गए। बात एफआईआर करवाकर जेल भेजने तक की आ गई। ब्रैकेट, एसआईआर के दौरान काम के दबाव में बीएलओ के आत्महत्या करने की भी खबर आ चुकी है। डीएम, एसडीएम, जिला मजिस्ट्रेट, ये तमाम वैसे पद हैं जो कि पैराशूट से जिलों में एंट्री करवाए जाते हैं। ये अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। इनको जानकारी हो सकती है कि किस तरीके से काम निकलवाना है, लेकिन जो बीएलओ हैं वो लोकल लेवल के व्यक्ति होते हैं, उसी गांव में रहते हैं, उसी गांव में काम करते हैं और एक एक परिवार को नाम से जानते तक हैं। लेकिन यही एसडीएम, यही डीएम जब प्रेशर बनाते हैं अपने बीएलओस पर, तब आत्महत्या जैसी खबरें सामने आती हैं। 1 महीने में इतना बड़ा काम पूरा कर देना कोई छोटी बात नहीं है। बिहार में ऐसा हो चुका है, लेकिन जरूरी नहीं है कि बिहार को कहीं और भी रिप्लिकेट किया जा सके। जरूरी नहीं है कि बिहार में जो आपने काम कर लिया वो उसी स्मूथनेस के साथ आप किसी और राज्य में कर लेंगे। खैर, स्मूथनेस तो वहां पे भी नहीं थी, कम से कम वहां पर आत्महत्या ऐसी खबरें तो नहीं आई, लेकिन यहां पर तो आत्महत्याएं होनी शुरू हो चुकी हैं। और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे सरकारी तंत्र की। सरकारी नौकरी आराम की नौकरी बोली जा सकती थी, अब वो आराम की नौकरी रही नहीं है, और वो इतनी टॉर्चरस हो चुकी है कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं। उनके ऊपर एफआईआर करवाई जा रही है, और एफआईआर करवाई भी किसने? ज्ञानेश कुमार की खुद की बेटी ने। अब आपके इस पूरी खबर के बारे में क्या विचार हैं, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस तरह की खबरें और भी देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।